हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू डिजिटल करेंसी टीचिंग। एंड आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्रिप्टो मैनिपुलेशन के बारे में। अब ये इतना ज़्यादा जानना इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि मैनिपुलेशंस स्मार्ट मनी को इंडिकेट करता है। अब स्मार्ट मनी कैसे लिक्विडिटी को मैनिपुलेट करते हैं, कैसे रिटेल ट्रेडर्स के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसे आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप एक ट्रेडर हो क्रिप्टो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सो व्हाट्स क्रिप्टो मैनिपुलेशन? Manipulation is the act of artificially influence an asset's price or behavior of the market by the institutions। किसी भी एसेट्स के प्राइस और बिहेवियर को आर्टिफिशियली इन्फ्लुएंस करना ही मैनिपुलेशन कहलाता है। अब इसको हम सरल शब्दों में समझते हैं। अगर आपने कभी देखा होगा मार्केट में कि मार्केट की जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, बहुत बड़े बड़े बिग कैंडल्स बनते हुए आपको देखने को मिलते हैं, या तो बियरिश या तो बुलिश। एंड सडनली मार्केट में जस्ट उसके अगेंस्ट मार्केट एक्ट करने लग जाता है। जैसे कि अगर मार्केट बिग बुलिश कैंडल बना रहा है तो उसके बाद मार्केट में बियरिश कैंडल बनने लग जाता है सडनली, यानी कि मार्केट रिवर्स करने लग जाता है। अब ये जो आर्टिफिशियल तरीके से प्राइस को मूवमेंट कराया जाता है, पंप एंड डंप, या फिर किसी भी लिक्विडिटी को मैनिपुलेट कराया जाता है, तो इसे हम मैनिपुलेशन कहते हैं। अब ये जो मैनिपुलेशंस है ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, जिसे आप स्मार्ट मनी भी कहते हैं। और ये जो मैनिपुलेशंस है वो क्यों किया जाता है? टू मेक मोर प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए जो स्मार्ट मनी होते हैं वो मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे होते हैं, उनके स्टॉप लॉसेस को हंट कर रहे होते हैं, मिसलीडिंग कर रहे होते हैं ट्रेडर्स को। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में सेंटिमेंट क्रिएट किया जाता है स्मार्ट मनी के द्वारा। और इससे मैनिपुलेट करने के लिए स्मार्ट मनी इस मार्केट में खुद ही स्मार्ट मनी इस मार्केट में एंटर होते हैं और उनका ट्रेड लगा होता है काफ़ी बिग अमाउंट के साथ, जिससे वो रिटेलर्स की लिक्विडिटी को मैनिपुलेट कर पाते हैं। क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होता है इसलिए वो इतने बड़े रिस्क मार्केट में लेते हैं। या फिर आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, मूव दैट मैनिपुलेट्स लिक्विडिटी स्टॉप लॉसेस ऑफ रिटेलर्स इज कॉल्ड एन इंस्टीट्यूशनल मूव। एक ऐसा मूव मार्केट में जो किसी भी लिक्विडिटी को मैनिपुलेट करता है या फिर रिटेल्स के स्टॉप लॉसेस को हिट करता है, इसे हम इंस्टीट्यूशनल मूव भी कह सकते हैं या फिर मैनिपुलेशंस भी कहते हैं। एंड दिस मूव आर बिग मूव इन द मार्केट। और ये जो मूव होता है मार्केट में वो काफी ज्यादा बड़े मूव होते हैं। अब इस मूवमेंट को कौन कर सकता है, तो चलिए इसे समझते हैं। दिस स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स अ पर्सन और ग्रुप टू इन्फ्लेट द वॉल्यूम आर्टिफिशियली। इस स्ट्रेटेजी में कोई एक पर्सन हो सकता है, एक इंडिविजुअल पर्सन, जैसे तो माइकल सेलर एक बहुत ही बड़ा वेल्स बोल सकते हैं आप। और इसके अलावा अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब इसमें क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं जो आर्टिफिशियल तरीके से वॉल्यूम को हाई कर देते हैं मार्केट में। अब इस ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्या बोल सकते हैं, इन्हें हम बोल सकते हैं वेल्स, जो कि एक साथ एक ही टाइम पे अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते हैं और मार्केट में रिटेलर्स ट्रेडर के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे होते हैं। अब दूसरा टॉपिक हम देखते हैं मार्केट में, इंस्टीट्यूशनल कैंडल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आई कैंडल बोलते हैं। और उसके साथ हम देखेंगे मिटिगेशन। तो जैसे मैंने पहले बताया आपको कि मार्केट में स्मार्ट मनी अपने रिस्क को ले रहे होते हैं, बहुत ही बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं लोगों के अगेंस्ट ट्रेड करने में इनके पास रिस्क होता है, क्योंकि इनका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है मार्केट से। तो जब स्मार्ट मनी अपने रिस्क को मार्केट से कम करते हैं तो उसे हम बोलते हैं मिटिगेशन इन द मार्केट। जब स्मार्ट मनी अपने रिस्क को कम करते हैं, अब ये जो रिस्क को कम किया जाता है वो पर्टिकुलर एक कैंडल होती है मार्केट में, जिसे हम बोलते हैं आई कैंडल या फिर इंस्टीट्यूशनल कैंडल। तो स्मार्ट मनी जिस कैंडल पे अपने
रिस्क को कम कर रहे होते हैं, उसे हम बोलते हैं आई कैंडल। अब ये सारी चीजें हम देखेंगे चार्ट एग्जांपल में कि कैसे आई कैंडल मार्केट में फॉर्म होता है, किस तरीके से लिक्विडिटी मैनिपुलेट की जाती है, और कैसे स्मार्ट मनी अपने रिस्क को कम कर रहे होते हैं, एंड हाउ वी कैन टेक अपॉर्चुनिटी अलोंग विथ मार्केट मेकर और इंस्टीट्यूशंस। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं चार्ट एग्जांपल में। सो अभी हम आ चुके हैं बीटीसी यूएसडीटी के चार्ट एग्जांपल पे। अब हम समझेंगे मैनिपुलेशंस को, आई कैंडल को, और मिटिगेशंस को मार्केट में स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप हमें देखना होता है मार्केट में लिक्विडिटी लेवल। सो बीटीसी यूएसडीटी के चार्ट में हम हैं और मार्केट अभी अप ट्रेंड कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे मुझे एक लिक्विडिटी नजर आ रही है जिसे हम बोलते हैं अप ट्रेंड की लिक्विडिटी, लाइक दिस। अब यहाँ पे मैं अभी डेली के टाइम फ्रेम में हूँ। जब आप इसे 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे या फिर आप इसे 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको यहाँ पे काफी अच्छा अप ट्रेंड बनता हुआ देखने को मिलेगा। ओके। अब लिक्विडिटी तो हमें नजर आ गई मार्केट में। अब यहाँ पे लिक्विडिटी बन रही है, इसका मतलब है कि जो रिटेलर ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे अपनी जो एंट्री है वो एग्जीक्यूट किए होंगे, क्योंकि ये अप ट्रेंड की एक लिक्विडिटी है। अब स्मार्ट मनी का काम क्या है? इन रिटेल ट्रेडर्स के अगेंस्ट ट्रेड करना और इनके स्टॉप लॉसेस को मैनिपुलेट करना। ओके, और उनके लिए एक वॉल क्रिएट करना जिसमें रिटेलर्स को ऐसा लगे कि मार्केट अब उसी डायरेक्शंस पे आगे मूव करने वाला है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि मार्केट अभी क्या करता है। अब इस पूरे मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे? मैनिपुलेशंस या फिर आई मूव, यानी कि इंस्टीट्यूशनल मूव। ओके, एक ऐसा मूव जो लिक्विडिटी को मैनिपुलेट करने के लिए बनाया जाता है उससे हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल मूव। और इस इंस्टीट्यूशनल मूव को ही हम बोलते हैं मैनिपुलेशन इन द मार्केट, जिसमें स्मार्ट मनी रिटेलर्स के जो स्टॉप लॉसेस हैं उन्हें स्टॉप आउट कर रहे होते हैं। ओके, तो मार्केट में हमें मैनिपुलेशन देखने को तो मिल गया है। अब हमें देखना है मार्केट में आई कैंडल। तो आई कैंडल क्या होती है मार्केट में? अगर आप अप ट्रेंड में हैं तो आई कैंडल को आप कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो? अगर आप अप ट्रेंड मार्केट में हो तो किसी भी बाई मूव आने से पहले की जो बियरिश कैंडल है उसे हम आई कैंडल बोलते हैं, यानी कि इंस्टीट्यूशनल कैंडल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर की तरफ मूवमेंट आने से पहले की जो हमारी लास्ट बियरिश कैंडल है इसे हम मार्क करेंगे एज अ आई कैंडल। अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। अब अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये सब कुछ मिटिगेट हो चुका है यहाँ पे। तो हम इसे क्या करेंगे? इस कैंडल को एक्सटेंड करेंगे ऊपर की तरफ। कब तक हमें करना है? जब तक कि हमें यहाँ पे देखिए कोई भी इम्बैलेंस नहीं है, तो हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इस मोमेंट में अगर हम देखें, यहाँ पे आपको एक इम्बैलेंस देखने को भी मिलेगा, और इस कैंडल से हमने यहाँ तक इसे एक्सटेंड कर दिया है क्योंकि यहाँ पे कोई भी इम्बैलेंस नहीं है। इस वजह से हमने इस पूरे मूवमेंट को ले लिया है एज एन आई कैंडल। ओके, तो अभी हमें समझ में आ गया है कि मार्केट में लिक्विडिटी कैसे बनी, कैसे मार्केट में मैनिपुलेशन हुआ, और किस तरीके से हमने आई कैंडल को मार्क किया है किसी भी बुलिश मूव आने से पहले की जो लास्ट बियरिश कैंडल है। तो इस बुलिश मूव से पहले की जो लास्ट बियरिश कैंडल है उसे हम बोलते हैं हमारा आई कैंडल। अब समझते हैं मिटिगेशन को। तो मिटिगेशन में जो स्मार्ट मनी होते हैं वो अपने रिस्क को कम कर रहे होते हैं। ओके, तो उसके लिए उन्हें अपने रिस्क को कम करने के लिए एक मूव क्रिएट करना पड़ेगा। वो आई कैंडल पे अपने जो रिस्क है उसको कम करते हैं। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने इस आई कैंडल पे रिस्पेक्ट दिया। इसका मतलब है जो स्मार्ट मनी होते हैं वो अपने रिस्क को यहाँ पे कम करते हैं, क्योंकि ये जो मैंने पॉइंट आपको बताया इस पॉइंट में स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स होते हैं। और ऐसा नहीं है कि स्मार्ट मनी अगर ट्रेड कर रहे हैं तो उनके पास कोई रिस्क नहीं है।
उनका बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि वो जितना ज़्यादा पैसे कमाते हैं उतना ज़्यादा उनका रिस्क भी उनके पास होता है। तो उनके रिस्क को कम करने के लिए एक स्पेसिफिक कैंडल होती है जिसे हम आई कैंडल बोलते हैं। तो यहाँ पे मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आई कैंडल पे रिटेस्ट करते हुए देखने को मिलेगा मार्केट में। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट इज कंटिन्यू टू अपसाइड, और इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो इस तरीके से आपको ये चीजें समझना है, किस तरीके से हम मार्केट में आई कैंडल को मार्क कर सकते हैं, और स्मार्ट मनी कैसे आई कैंडल पे अपने रिस्क को कम कर रहे होते हैं और वहां से कंटिन्यू करते हैं। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक के जैसा काम करता है, और बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो आई कैंडल पे अपनी ट्रेड ले रहे होते हैं। ओके, तो ये भी बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके आपको मार्केट से देता है। तो ये तो थी बात अप ट्रेंड की। अब हम चलते हैं डाउन ट्रेंड मार्केट में। सो अभी हम आ चुके हैं डाउन ट्रेंड एग्जाम्पल में, और आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट इज डाउन ट्रेंड हेयर। सबसे पहला स्टेप होता है मार्केट में लिक्विडिटी देखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें एक लिक्विडिटी नजर आ रही है मार्केट में। ओके, सेलर्स की लिक्विडिटी अवेलेबल है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको अगर बहुत ज़्यादा शॉर्ट नज़र आ रहा है तो उसके लिए मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में दिखा सकती हूँ। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे देखिए एक बहुत ही अच्छा लिक्विडिटी लेवल बन रहा है, जिसमें जो सेलर्स हैं वो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम अवेलेबल है मार्केट में। ओके, अब मैनिपुलेशंस का मतलब होता है कि किसी भी लिक्विडिटी को मैनिपुलेट किया जाता है या फिर रिटेलर्स ट्रेडर के अगेंस्ट ट्रेड किया जाता है, तो इसे हम मैनिपुलेशन बोलते हैं। तो देखते हैं मार्केट यहाँ पे इस लिक्विडिटी के साथ क्या करता है। अब देखिए जो यहाँ पे सेलर्स थे वो मैनिपुलेट हो चुके हैं मार्केट में, और ये जो मूव क्रिएट किया गया है मार्केट से, इस मूव को बोला जाता है आई मूव, यानी कि इंस्टीट्यूशनल मूव। अब देखिए ये लिक्विडिटी लेवल बना, और यहाँ से जो मूव क्रिएट हुआ है ऊपर की तरफ, इसे मैनिपुलेट करने के लिए इस पूरे मूव को हम बोलेंगे इंस्टीट्यूशनल मूव। ओके, और इस इंस्टीट्यूशनल मूव को ही हम बोलते हैं मैनिपुलेशन इन द मार्केट। जब किसी भी लिक्विडिटी को मैनिपुलेट किया जाता है, स्टॉप लॉसेस को हिट किया जाता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि मार्केट में यहाँ पे स्टॉप लॉसेस तो क्रिएट होता ही है, और उससे स्टॉप आउट कर दिया गया है मार्केट से। लेकिन यहाँ पे एक वॉल भी क्रिएट की जाती है मार्केट में। अब वॉल किस तरीके से, यहाँ पे देखिए जैसे ही मार्केट में ऊपर की तरफ कैंडल बनना स्टार्ट हो जाता है तो लोगों को एक वॉल दिखाई देता है, जिसमें रिटेलर्स को ऐसा लगेगा कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो बहुत सारे रिटेलर्स ट्रेडर जब मार्केट में मूवमेंट बनने लग जाती है तो उनका जो एंट्री है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होने लग जाता है बाय की तरफ। और जैसे ही एंट्री एग्जीक्यूट हुआ मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करने लग जाता है, और ऐसा करके वो बहुत सारा प्रॉफिट क्रिएट करते हैं मार्केट से। तो ये तो रही मैनिपुलेशंस की बात। अब हमें देखना है इस डाउन मूव आने से पहले की जो लास्ट बुलिश कैंडल होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारी एक लास्ट बुलिश कैंडल है, इसके बाद हमारा एक इनसाइड कैंडल है, यू कैन सी हियर। लेकिन हमारे लिए यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता। हमें देखना है कोई ऐसी कैंडल जिसने लिक्विडिटी को मैनिपुलेट किया होगा और सबसे हाईएस्ट में होगा। ओके, तो हाईएस्ट में कौन सी कैंडल है, दिस वन। तो हम इस कैंडल के हाई लो को मार्क करेंगे एज अ आई कैंडल। ओके, तो डाउन ट्रेंड मार्केट में आपको क्या देखना है, किसी भी डाउन मूव आने से पहले की जो लास्ट बुलिश कैंडल है। अब यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता, मैं अगेन बोल रही हूँ, यहाँ पे एक ऐसी कैंडल देखनी है जो सबसे हाई लेवल पे हो और उसने लिक्विडिटी को भी मैनिपुलेट किया हो और उसके पास इम्बैलेंस हो। तो यहाँ पे इम्बैलेंस भी है और इसने मैनिपुलेट भी किया है लिक्विडिटी को, तो ये हमारी बन जाएगी आई कैंडल। ओके, अब यहाँ पे जो स्मार्ट मनी है उनका ऑर्डर्स लगा हुआ है जिसमें उन्होंने लिक्विडिटी को मैनिपुलेट किया है।
तो वो अपने रिस्क को कहाँ पे कम करते हैं, वो आई कैंडल पे अपने रिस्क को रिड्यूस कर रहे होते हैं। तो देखते हैं मार्केट किस तरीके से आई कैंडल पे रिस्पेक्ट करता है या नहीं। ओके, तो मार्केट ने इस आई कैंडल को रिस्पेक्ट भी किया बहुत ही अच्छे तरीके से, और यहाँ पे रिस्पेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि जो स्मार्ट मनी है उनका जो रिस्क है वो इस आई कैंडल पे अब रिड्यूस हो चुका है, और यहाँ से मार्केट कंटिन्यू देखने को मिलेगा। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। सो यू कैन सी हियर कि मार्केट ने इस आई कैंडल को टैप करके नीचे की तरफ मूवमेंट किया। ओके, तो इस तरीके से आपको मार्केट में पता होना चाहिए कि कैसे मार्केट में लिक्विडिटी लेवल क्रिएट होता है, किस तरीके से मार्केट में मैनिपुलेशन किया जाता है स्मार्ट मनी के द्वारा, और कैसे स्मार्ट मनी अपने ही रिस्क को कम कर रहे होते हैं आई कैंडल में। अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको आई कैंडल पे ही मिटिगेशन देखने को मिले, ऐसा जरूरी नहीं होता। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो मार्केट होता है वो आई कैंडल पे ही अपने रिस्क को कम कर रहे होते हैं। अगर आप हायर टाइम फ्रेम में हो तो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। अब ये सारी चीजें आपको जानना इंपॉर्टेंट इसलिए है, अगर आप स्मार्ट मनी के मैनिपुलेशंस को समझ पा रहे हो तो आप भी स्मार्ट मनी के जैसे ही उनके फुटप्रिंट को फॉलो करके आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, उनके जैसे अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकते हो मार्केट से। ओके, सो आई होप आपको वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और क्रिप्टो की डे टू डे इंफॉर्मेशन के लिए और अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं, उस कम्युनिटी में भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलता रहे क्रिप्टो से रिलेटेड। So thank you so much for watching.